दोस्तों, आज की कहानी है माँ बाप की देखभाल करना एक बेटे का कर्तव्य है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। ये दिवाली दिल वाली खुशी तो अपनों के साथ ही होती है। आज मन बहुत उदास था। मीना का सुबह सुबह उठने का मन भी नहीं हो रहा था क्योंकि कल रात वो अपने पड़ोस में रहने वाली श्री कृष्णानंद और उनकी पत्नी यशोदा से मिलकर आई थी। दोनों पति पत्नी अकेले रहते थे। उनकी उम्र भी करीब 60 साल की थी। खुद सरकारी नौकरी में किसी ऊंचे पोस्ट पर कार्यरत थे, पर वो रिटायर हो गए थे। यशोदा सासी जी खुद एक टीचर थी और वो भी अब रिटायर हो गई थी ताकि दोनों पति पत्नी साथ समय बिता सके। सासा जी का एक बेटा था जो अमेरिका में सेटल हो गया था। मिस सासा जी का बेटा किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में सीईओ था। उसका एक छोटा बेटा भी था। अमित अमेरिका से वापस नहीं आना चाहता था, जैसे वहां जाने के बाद सब कुछ भूल चुका था। ये सब बोलते बोलते सासा जी और सासी जी की आंखें नम हो गई। काफी लाड़ प्यार से पाला था अमित को। अपने जीवन भर की कमाई उसके पढ़ाई के ऊपर खर्च कर दिया, पर आजकल के बच्चे समझ ही नहीं पाते कि माँ बाप की क्या अहमियत होती है। पहले तो हर एक साल होली और दिवाली में आता भी था, पर जब से शादी हुई है तब से सिर्फ एक बार ही आया था। हर बार आने का वादा कर भूल जाता था, कोई ना कोई बहाना बनाकर। यही वजह से कृष्ण सासा जी और सासी जी उदास रहा करती थी। दोनों को ये डर सताता रहता था कि अगर उन दोनों में से किसी एक को कुछ हो गया तो फिर कैसे काटेंगे बाकी की जिंदगी। ये सब बातें करते करते सासी खुद को नहीं रोक पाई और उनकी आंखों से आंसू छलक ही गए। मीना ये भी सब सुनकर और देखकर अपने आप को रोक ना पाई। सासी को शुभ कराते कराते उसकी आंखों में भी कब आंसू आ गए पता भी ना चला। भी ना क्यों, ये तो ही नहीं सकता क्योंकि मीना के भी 2 बेटे थे। शायद मीना को भी इस दुख का एहसास हो रहा था जो शायद उसके साथ भी भविष्य में हो। अभी अगले दिन 10 दिनों में दिवाली आने वाली थी। मीना ने मन बना लिया था कि इस बार कुछ भी हो जाए वो सासा जी के बेटे को बुलाकर ही रहेगी। मीना ने सासा जी से अमित का फोन नंबर दिया और साथ में अमेरिका का पता भी। मीना ने सासा सासी जी को कुछ भी नहीं बताया कि क्यों वो फोन नंबर ले रही थी। मीना को तो उन्हें सरप्राइज लेना चाहती थी। इस दिवाली मीना घर आई और सबसे पहले अमित को फोन किया। पहले तो वो नहीं पहचाना, फिर उसे याद दिलाया तो याद आया। मीना ने उसे बहुत खड़ी खोटी सुनाई और उसे बोली इस दिवाली जैसे भी हो अपने देश में दिवाली माननी है। आना कहानी नहीं चलेगी कि काम बहुत ही छुट्टी नहीं मिलेगी और पता नहीं क्या किया। फिर मीना के पति ने कहा यदि इस बार नहीं आए तो हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा। माँ बाप की देखभाल करना एक बेटे का कर्तव्य। फिर जाकर अमित को समझ पाया। अमित ने आज सुबह सुबह उठने के बाद मीना को कॉल किया कि वो अपने परिवार के साथ भारत आ रहे। दिवाली के एक दिन पहले उसने ये भी बोला कि माँ पापा को मत बताना। सुनकर मीना बहुत खुश है। चलो अब सासा जी और सासी जी के चेहरे पर खुशी देख पाऊंगी। समय नजदीक आते जा रहा था। दिवाली का शॉपिंग साफ सफाई दिन ऐसे काट गया पता भी नहीं चला। आखिर वो दिन भी आ गया। दिवाली से एक दिन पहले अमित अपने बच्चों और पत्नी के साथ भारत आया। माँ ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसका बेटा बहू और पोता खड़ा था। खुशी से मानो उसके चेहरे की मुस्कान बढ़ती जा रही थी। मीना और उसका पति भी तब तक पहुंच गए। देखकर बहुत खुश हुई। जब आपकी वजह से दूसरों को खुशी मिलती है तो खुद पर गर्व होता है कि किसी के काम आए। अभी ने भी आकर हमें धन्यवाद किया। सासा साची जी को जब पता चला कि हमारी वजह से आप अमित यहाँ आए तो वो शुक्रिया कहे बिना नहीं मानी। अपने लिए तो सब जीते, कभी दूसरों के लिए जी कर देखे दिल को अलग ही सुकून मिलेगा।